और खबर की खबर यह कि 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र हरियाणा दोनों जगह बीजेपी जीत का दावा कर रही है। खासतौर से महाराष्ट्र में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है और इस बारे में इंडिया न्यूज से खास बात की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। आपकी ये जो यात्रा निकल रही है, अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष के लोग यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या कारण है इसका? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा हमारी है, हम जब विपक्ष में होते हैं तो लोगों के लिए संघर्ष यात्रा निकालते हैं और जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो हम संवाद यात्रा निकालते हैं। ये संवाद की यात्रा है। 5 वर्षों में जो किया वो जनता के पास लेकर जा रहे और जनता का वापस जनादेश ले रहे। कोई भी इनकम्बेंट सरकार लोगों में जाने से घबराती है, लेकिन हमारे मोदी जी ने सिखाया कि जो इनकम्बेंट सरकार है उसने जनता में जाकर अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, हिसाब देना चाहिए और जनादेश लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं हम हिसाब देने जा रहे हैं तो क्या लोगों का जोश है, क्या जुनून है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है, खास करके पॉलिटिकल पंडितों का ये कहना रहता है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते। आपको इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा किस प्रकार से मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सारे अल्पसंख्यक हमको वोट करेंगे। कितनी सीटें आप लड़ेंगे, कितनी बीजेपी लड़ेगी और कितनी शिवसेना लड़ेगी? थोड़ा इंतजार करिए, हम अनाउंस कर देंगे। हमारे छोटे दोस्त कितने लड़ेंगे, शिवसेना कितनी लड़ेगी, बीजेपी जितनी लड़ेगी, एक साथ मिलकर फैसला हो जाए। अगर 50-50 सीट शेयरिंग रेशियो की बात चल रही है तो जैसे आपके जो सहयोगी दल है, रामदास आठवले की पार्टी है, महादेव जानकर है, जो विधायक मेटे हैं, उनको कितनी सीटें मिलेगी? सबको साथ में लेकर जाएंगे, सबका सीटों का ठीक से बंटवारा होगा। आपको हम सब एक स्टेज पर दिखेंगे, एक साथ अगली सरकार बनाएंगे। लेकिन शिवसेना के कुछ नेताओं की मांग ये है कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए। देखिए, कोई मांग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना में निर्णय लेने का अधिकार ये केवल उद्धव जी को है और उद्धव जी, मैं और अमित भाई हमने बैठकर सारे फैसले लिए हैं। उचित समय पर आपके सामने आ जाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम पोस्ट की बनाई जाएगी शिवसेना के लिए? डेप्यूटी सीएम पोस्ट बनाया जाए? वो तो हमने उनको इस बार भी कहा था। इस अभी जो हमारा आखिरी एक्सपांशन हुआ, हमने उनको कहा था कि अगर शिवसेना चाहेगी तो हम डिप्टी सीएम की पोस्ट उनके लिए करने को तैयार है। कितनी सीटें लग रही है आपको इस बार? देखिए, मैं सीटों का तो प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जीत जो है अप्रत्याशित होगी, अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की जीत मिलेगी। 200 से ऊपर जाएगी सीटें? हाँ, पक्का जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो है राज ठाकरे को ईडी में बुलाया गया, उनका ये आरोप है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था, इसीलिए ऐसा किया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, उससे कोई फायदा हुआ क्या? उससे कोई सीटें कांग्रेस एनसीपी को मिली क्या? हमारा कोई नुकसान वो कर पाए क्या? उल्टा जहां जहां उन्होंने सभाएं की वहां हम लोग जीते। अजीत पवार के खिलाफ भी आखिरकार मामला दर्ज हो चुका है और जैसे कि एनसीपी का ये कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, सारी चीजें हाईकोर्ट के सामने थी और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि अजीत पवार या जो संचालक है बैंक के, उनके ऊपर इस प्रकार से ऑफेंस दाखिल किया जाए। अब ये कहना कि चुनाव के मद्देनजर किया है, ये हम पर नहीं, ये तो कोर्ट पर आरोप होगा ना। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया है, उसको महाराष्ट्र में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये देश में मुद्दा रहेगा भाई। आर्टिकल 370 केवल कश्मीर के लिए नहीं था, तमाम भारतीयों के मन में एक टीस थी कि हमारे देश में हमारा कश्मीर हमसे अलग रखा है। हमारे देश में एक दूसरा देश तैयार करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है और 70 सालों से इस ऐतिहासिक भूल को सुधारना चाहिए, ये जन जन की मानसिकता थी। मोदी जी ने उसको समझा, उनमें हिम्मत थी, उनमें ताकत थी, तो मोदी जी ने और अमित भाई ने 370 को निरस्त किया, उसके प्रभाव को निरस्त किया
135A को निरस्त किया और इसके चलते आज कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग बना है।